बेटे ने मां से कहा, दूध का कर्ज चुकाना है, बता इसकी कीमत। गांव की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा कच्चा मकान, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, और उस छोटे से आंगन में खेलता 7 साल का एक नन्हा बच्चा रवि। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। रवि का परिवार बहुत साधारण था। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां सरला देवी घर के सारे कामकाज के साथ साथ रवि की परवरिश का हर दायित्व संभालती थीं। रवि का जन्म गरीबी की गोद में हुआ था। घर में ना अच्छे कपड़े, ना खिलौने, ना पर्याप्त भोजन, लेकिन मां की गोद में उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होता था। उसके लिए मां ही उसकी दुनिया था। मां का त्याग। रवि को दूध बहुत पसंद था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि रोज दूध मिलना किसी सपने से कम नहीं। सरला देवी कभी कभी पड़ोस की रामप्यारी मौसी से उधार दूध लाती। रामप्यारी हंसते हुई कहती, बहन, कब तक उधार लोगी, कब चुकाओगी? सरला मुस्कुराती और कहती, जब बेटा बड़ा आदमी बनेगा तब चुकाएगा, अभी तो बस उसके लिए ले रही हूं। रवि ये बातें सुनता, लेकिन समझ नहीं पाता। उसे लगता कि मां के पास कोई जादू है जो हर मुश्किल घड़ी में उसके लिए दूध का इंतजाम कर देती हैं। रात के अंधेरे में मां की ममता। रात के समय जब सब सो जाते, मां अक्सर चुपचाप रसोई में बैठकर अपना अधूरा खाना खाती। रवि कई बार जागकर देखता तो पाता कि मां अपने हिस्से की रोटी उसे खिला चुकी हैं और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई हैं। एक बार रवि ने रोते हुए कहा, मां, तुम क्यों नहीं खाती? तुम भी तो भूखी रहती हो। सरला ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, मां का पेट तो तेरी हंसी से भर जाता है। उस दिन रवि ने पहली बार महसूस किया कि मां की ममता कितनी गहरी होती है। गरीबी की मार। गांव का स्कूल छोटा था। रवि के पास किताबें नहीं थी, तो वह अपने दोस्त शिवा की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। कभी कभी वह चप्पलें फट जाने पर नंगे पांव स्कूल जाता, लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने नए बस्ते और जूतों की सूची दी। रवि उदास हो गया। घर आकर उसने मां से कहा, मां, सबके पास नए बस्ते हैं, मेरे पास नहीं। सरला ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसी रात अपनी चांदी की पायल बेच दी। अगले दिन रवि को नया बस्ता और जूते मिले। उस दिन रवि ने समझा कि मां के सपने हमेशा बेटे के मुस्कान में ही बसते हैं। मां के सपने। रात को सोते समय सरला अक्सर रवि के सर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बनना, तुझे डॉक्टर बनना है ताकि लोगों की मदद कर सके। रवि हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देता, मां, एक दिन मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सरला हंस देती, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक दिन जरूर उनके सपनों को पूरा करेगा। रवि का संकल्प। समय बीतता गया। रवि 8वीं कक्षा में पहुंचा। अब घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। पिता की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे खेती का सारा बोझ मां के कंधों पर आ गया। रवि ने तय किया कि वो पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो दिन में स्कूल जाता, शाम को खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। मां अक्सर कहती, बेटा, ज्यादा मत थक, वरना बीमार हो जाएगा। लेकिन रवि जानता था कि उसके सपने और मां के त्याग उसे कभी हारने नहीं देंगे। एक घटना जिसने सब बदल दिया। गांव में एक बार भयंकर बाढ़ आई। खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया। रामलाल कई दिनों तक बीमार पड़े। उस समय मां ने गांव के अमीर जमींदार से उधार लिया ताकि घर चल सके और रवि की पढ़ाई ना रुके। रवि ने उस दिन मन ही मन कसम खाई, मां, मैं एक दिन ये सारा कर्ज चुका दूंगा, तुम्हें कभी किसी से झुकना नहीं पड़ेगा। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। रवि अब 12वीं कक्षा में था। उसकी मेहनत और लगन देखकर स्कूल के मास्टर जी भी प्रभावित थे। मां सरला देवी का सपना था कि रवि 12वीं पास करे और फिर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले। लेकिन किस्मत के इम्तिहान आसान नहीं होते। घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पिता रामलाल लंबे समय से बीमार थे, जिसके कारण खेतों की आमदनी लगभग खत्म हो चुकी थी। मकान पर पहले से ही कर्ज था और अब बाढ़ के समय लिया गया जमींदार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। मां का निर्णय है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सरला देवी अकेले लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में बैठी थीं। उनके सामने राशन की अधूरी सूची, जमींदार की उधारी की पर्ची और रवि की किताबों की फीस की पर्ची रखी हुई थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो बुदबुदाईं,
हे भगवान, मैं अपने बेटे की पढ़ाई कैसे पूरी कराऊं? क्या मेरा बेटा भी दूसरों की तरह मजदूर ही बनकर रह जाएगा? इतने में रवि चुपके से आकर उनके पास बैठ गया। माँ, आप चिंता मत करो। मैं 12वीं पास करते ही नौकरी कर लूंगा। मैं आपको किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। सरला ने उसकी ओर देखा, आंसुओं को छुपाते हुए बोली, नहीं बेटा, तू पढ़ाई करेगा। तेरी माँ भूखी रह जाएगी, लेकिन तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। उस रात रवि ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो माँ की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। 12वीं की परीक्षा। रवि ने दिन रात मेहनत की। दिन में स्कूल, शाम को खेतों में मजदूरी और रात को देर तक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। सरला देवी अक्सर उसे दूध नहीं दे पाती तो खुद भूखी रहकर रवि के लिए थोड़ा सा दूध कहीं से उधार मंगवा लाती। वो कहती, बेटा, पढ़ाई के लिए दिमाग तेज रखना जरूरी है। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो रवि ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। मास्टर जी ने सरला देवी से कहा, आपका बेटा बहुत आगे जाएगा। सरला की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अब मेरे बेटे की मेहनत रंग लाए। शहर का सफर। रवि को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिल गया। फीस ज्यादा थी, लेकिन मास्टर जी की मदद से उसे छात्रवृत्ति मिल गई। सरला देवी ने पायल और मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि पहले साल की बाकी फीस भर सके। जब रवि पहली बार शहर जाने लगा, माँ ने उसके बैग में कुछ कपड़े, 2 जोड़ी मोजे और अपने हाथों से बनी अचार की छोटी डिब्बी रखी। वो बोली, बेटा, शहर की चकाचौंध में अपनी माँ को मत भूलना। रोज फोन करना। रवि हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं तो जल्दी ही आपको यहाँ बुला लूंगा। आपको रानी की तरह रखूंगा। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं एक डर था। क्या शहर का माहौल उनका बेटा बदल देगा? शहर की जिंदगी की हकीकत। शहर पहुंचकर रवि ने देखा कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और भागती दौड़ती जिंदगी। कॉलेज के छात्र महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बाइक पर आते थे। रवि के पास सिर्फ एक पुराना बैग, कुछ किताबें और गांव की सादगी थी। शुरुआत में वह असहज महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसे दूसरों से अलग बनाएगी। माँ के पत्र। शहर में मोबाइल का चलन बढ़ रहा था, लेकिन सरला देवी के पास कोई फोन नहीं था। इसलिए वह हर हफ्ते रवि को चिट्ठी लिखती, बेटा, खाना समय पर खा लिया कर। ठंड में गर्म कपड़े पहनना। बहुत ज्यादा पढ़ाई में खुद को मत थका देना। तेरी माँ रोज तुझे याद करती है। रवि हर चिट्ठी पढ़कर भावुक हो जाता। कभी रातों को अकेले बैठकर माँ की तस्वीर देखता और आंसू पोंछ लेता। नौकरी की तलाश। कॉलेज खत्म होते होते रवि ने सोचा कि अब उसे कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी ताकि माँ का कर्ज चुका सके। उसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए। शुरुआत में असफलताएं मिली, लेकिन रवि का आत्मविश्वास अडिग रहा। आखिरकार उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, भविष्य सुरक्षित दिख रहा था। जब उसने माँ को फोन करके ये खबर दी तो माँ की आवाज खुशी से कांप रही थी, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अब तो मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। चकाचौंध में बढ़ती दूरी। नौकरी के साथ रवि की जिंदगी बदलने लगी। वह अब महंगे कपड़े पहनता, रेस्टोरेंट में खाता, नए दोस्तों के साथ घूमता। पहले वह हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखता था, अब महीने में एक बार फोन करना भी मुश्किल हो गया। सरला देवी समझ नहीं पाती, लेकिन उनके दिल में हमेशा बेटे की फिक्र रहती। एक दिन गांव के डाकिये ने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है, अब तो तुम्हें ले जाकर शहर में रखेगा। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के किसी कोने में कसक थी। क्या मेरा बेटा अब भी मुझे पहले जैसा याद करता होगा? संघर्ष का पहला पड़ाव। रवि को लगता था कि माँ का कर्ज वह पैसे से चुका देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि माँ का त्याग और ममता कभी पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। वह धीरे धीरे शहर की चकाचौंध में उलझता चला गया, जबकि माँ गांव में अकेली हर रात अपने बेटे की याद में उसकी बचपन की तस्वीरों को निहारती। रवि अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा था। नई नौकरी, नया ऑफिस, नई दुनिया, सब कुछ बदल चुका था। महंगी गाड़ियों की लाइन, एसी से चलने वाले केबिन और कॉफी की खुशबू से भरी मीटिंग रूम्स। रवि के लिए ये सब बिल्कुल नया था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे ऑफिस की कैब पकड़ना, 9 से 7 तक काम करना, फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना, यही रवि की दिनचर्या बन गई थी। पहले गांव में वो माँ के साथ बैठकर खेतों की बातें करता, गांव की मिट्टी की खुशबू लेता, रात को आंगन में तारों के नीचे सोता था। लेकिन अब उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता था। माँ की चिट्ठियाँ,
गांव में सरला देवी हर हफ्ते रवि को चिट्ठी लिखती थीं। उनकी चिट्ठियों में एक ही बात होती, बेटा, समय पर खाना खा लिया कर, रात देर तक जागना मत, ठंड में गर्म कपड़े पहनना, तेरी माँ रोज तुझे याद करती है। रवि पहले हर चिट्ठी का जवाब देता था, लेकिन अब वो व्यस्त रहने लगा। कभी कभी महीनों तक जवाब नहीं भेज पाता। सरला देवी हर बार डाकिये से पूछती, रवि की चिट्ठी आई क्या? डाकिया सिर हिलाकर कहता, नहीं बहन जी, अभी नहीं। उनकी आंखें हर बार भीग जातीं। दोस्तों की दुनिया। ऑफिस में रवि के नए दोस्त बने अमित, रोहन और प्रियंका। ये सब शहर में पले बढ़े, महंगे कपड़े पहनते, रेस्टोरेंट्स में खाते और हफ्ते में एक बार क्लब में पार्टी करते थे। रवि शुरुआत में थोड़ा झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनकी लाइफस्टाइल में ढल गया। वो अब महंगे कपड़े पहनने लगा, नए गैजेट्स लेने लगा और माँ से बात करने के लिए कम समय निकाल पाता था। पहली सैलरी की खुशी। रवि की पहली सैलरी आई, वो बहुत खुश था। उसने तुरंत माँ को फ़ोन किया, माँ, आज मेरी पहली तनख्वाह आई है, अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रवि ने उसी दिन माँ के बैंक खाते में पैसे भेजे, लेकिन सरला देवी ने उनमें से मुश्किल से 500 रुपए निकाले। बाकी पैसे अनटच्ड पड़े रहे। जब रवि ने पूछा, माँ, बाकी पैसे क्यों नहीं निकाले? माँ ने कहा, बेटा, तेरी मेहनत की कमाई है, मुझे सिर्फ तेरी सलामती चाहिए, पैसा नहीं। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव में अकेले रहने के कारण सरला देवी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। खेतों में काम करना, रसोई का बोझ और अकेलेपन की मार सब कुछ उन पर भारी पड़ रहा था। एक दिन पड़ोसी ने रवि को फ़ोन किया, बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी गांव आ जा। रवि ने अगले हफ्ते आने का वादा किया, लेकिन ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग के कारण वो नहीं जा सका। सरला देवी कई दिनों तक अस्पताल में रहीं। रवि फ़ोन करता तो माँ हमेशा कहती, मैं ठीक हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, बस अपना काम संभाल। माँ की तड़प। रात के समय माँ आंगन में बैठकर रवि के बचपन की तस्वीरें देखती, कभी पुराने कपड़े निकालकर उनकी खुशबू सूंघती, कभी बिस्तर पर अकेले बैठकर सोचती कि कब उनका बेटा आकर उनके पास बैठेगा। पड़ोसी अक्सर कहते, बहन जी, अब तो आपका बेटा बड़ा आदमी बन गया है, जल्दी ही आपको अपने साथ शहर ले जाएगा। माँ मुस्कुराती, लेकिन उनके दिल में कहीं दर्द होता। रवि का अपराध बोध। ऑफिस में प्रमोशन के बाद रवि की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो दिन रात काम में डूबा रहता, लेकिन जब भी वो माँ का ख्याल करता तो दिल में अपराध बोध होता। एक दिन ऑफिस की पार्टी में जब सब हंस रहे थे, रवि अचानक चुप हो गया। उसके दोस्त अमित ने पूछा, क्या हुआ यार, उदास क्यों हो? रवि बोला, यार माँ की तबीयत खराब है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पा रहा। अमित ने कहा, तू एक हफ्ता छुट्टी ले ले, नौकरी तो बाद में भी मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी। रवि ने मन में तय किया कि अगले ही हफ्ते गांव जाएगा। गांव की वापसी। जब रवि गांव पहुंचा तो उसने माँ को अस्पताल में पाया। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही पुराना स्नेह था। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, तू आ गया बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। सरला देवी मुस्कुराईं, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस तू ठीक रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। माँ की जिद। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रवि ने माँ को शहर चलने का प्रस्ताव दिया। माँ, अब तुम अकेले गांव में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन माँ ने इनकार कर दिया, नहीं बेटा, मैं इस मिट्टी में पली बढ़ी हूँ, यहीं रहना अच्छा लगता है, तू अपना काम संभाल, मैं ठीक हूँ। रवि बहुत समझाता रहा, लेकिन माँ टस से मस नहीं हुई। आखिरकार वो मन मारकर फिर शहर लौट आया। संघर्ष की शुरुआत। अब रवि की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ थी चमकती चमकती शहर की जिंदगी और दूसरी तरफ माँ की कमजोर होती हालत। वो हर महीने पैसे भेजता, लेकिन माँ की दवाइयाँ, उम्र का बोझ और अकेलापन सब उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था। रवि अब समझ चुका था कि माँ की देखभाल पैसों से नहीं हो सकती। उसे एहसास होने लगा कि जो समय उसने माँ के साथ नहीं बिताया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव में बरसात का मौसम था। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में बहते पानी की सरसराहट और हवा के साथ आती ठंडी बूंदें, सब कुछ वैसे ही था जैसे रवि के बचपन में हुआ करता था। लेकिन एक चीज अब बहुत बदल चुकी थी, उसकी माँ सरला देवी। माँ की बिगड़ती तबीयत।
रवि को गांव से फोन आया, बेटा जल्दी आ जा, तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। फोन सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना देर किए अगले दिन गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। सफर भर उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैरती रहीं। वो रातें जब माँ उसे गोद में झुलाती, वो दिन जब माँ अपने हिस्से की रोटी उसे खिलाती, वो समय जब वो रोता था तो माँ हंसाकर सुलाती। क्या मैंने माँ के लिए कुछ किया? क्या मैंने उसका कर्ज चुकाया? ये सवाल उसकी आत्मा को बार बार कुरेद रहा था। अस्पताल में माँ। रवि अस्पताल पहुंचा। सरला देवी ऑक्सीजन मास्क लगाए बिस्तर पर लेटी थीं। उनका चेहरा कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में वही पुरानी ममता थी। रवि उनके पास बैठा, उनका हाथ थामकर बोला, माँ, मैं आ गया, अब कुछ नहीं होगा, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, अब मुझे इलाज की नहीं, बस तेरे साथ की ज़रूरत है। जितने दिन बाकी हैं तुझे अपने पास देखना चाहती हूँ। रवि की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो अब खुद को दुनिया का सबसे असफल बेटा महसूस कर रहा था। माँ बेटे की बातचीत। कुछ दिन बाद माँ की हालत थोड़ी संभली। रात के सन्नाटे में रवि माँ के पास बैठा था। दोनों चुप थे। अचानक रवि बोला, माँ, बचपन में तू पड़ोस से उधार दूध लाती थी ना? मैंने तय किया है कि अब मैं तेरा वो दूध का कर्ज चुका दूंगा। बता इसकी कीमत क्या है? सरला देवी ने उसकी ओर गहराई से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, क्या तू सच में सोचता है कि माँ के दूध की कोई कीमत हो सकती है? रवि ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने बहुत देर कर दी। तूने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तेरी नींद, तेरे सपने, तेरी खुशियाँ सब छोड़ दी। अब मुझे बता दे माँ, तेरे दूध की कीमत कितनी है? मैं सब चुका दूंगा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ के दूध की कीमत कोई नहीं चुका सकता। तेरे लिए मैं भूखी रही, तेरे लिए रात रात भर जागी, तेरे लिए खुद को मिटा दिया। अगर तू माँ का कर्ज चुकाना चाहता है तो बस एक बात याद रख, अच्छा इंसान बन जा, दूसरों की मदद कर, किसी के साथ अन्याय मत कर, यही सबसे बड़ी कीमत है। रवि के दिल पर ये शब्द पत्थर की तरह गिर रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ का कर्ज कभी भी पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। माँ की अंतिम इच्छा। दिन बीतते गए, माँ की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने रवि को पास बुलाया। बेटा, एक वादा कर। रवि ने घबराते हुए कहा, क्या वादा माँ? जब मैं नहीं रहूंगी तो गांव के गरीब बच्चों की मदद करना, उनके लिए स्कूल खोलना, किसी माँ को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पायल गिरवी न रखनी पड़े। रवि ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, माँ, ये वादा रहा, तू देखना मैं तेरे नाम का स्कूल बनवाऊंगा, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। माँ की आंखों में चमक आई। वो हल्की आवाज में बोली, अब मुझे चैन मिलेगा। माँ का जाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सरला देवी ने बेटे की गोद में अपनी आखिरी सांस ली। रवि फूट फूट कर रोया। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। सब कहते थे, सरला देवी जैसी माँ मिलना बहुत मुश्किल है। उस दिन रवि ने महसूस किया कि माँ का जाना सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना था। रवि का नया संकल्प। माँ की मौत के बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। उसने माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाया। गांव के बच्चों के लिए सरला देवी विद्या मंदिर नामक स्कूल खोला। अब वो गरीब बच्चों की फीस भरता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर बच्चे को अपनी माँ की तरह स्नेह से गले लगाता। वो अक्सर स्कूल की दीवार पर एक पंक्ति लिखकर बच्चों को पढ़ाता, माँ के दूध का कर्ज पैसों से नहीं, अच्छे कर्मों से चुकाया जाता है। सीख। माँ के त्याग और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। पैसे से हम सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अगर सच में माँ का कर्ज चुकाना है तो अच्छा इंसान बने, दूसरों की मदद करें और माँ बाप के त्याग को समझें।